नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आपके चैनल द यूनिक कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में, यानी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन में जो आप वर्तमान स्वरूप कंप्यूटर देख रहे हैं, इस तरह का नहीं होता था। शुरुआती कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और कमरे के आकार के होते थे। धीरे धीरे क्रमिक विकास के दौरान इन कंप्यूटर का कुछ बदलाव हुआ। ये धीरे धीरे बदलाव को ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया। अब तक 5 टाइप के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ चुका है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक हॉल के बराबर होता था। उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब, यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज किया गया, तो आपके फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग से साइज बहुत बड़ा होता था। लगभग वैक्यूम ट्यूब 17,000 वैक्यूम ट्यूब लगभग यूज होता था। एक वैक्यूम ट्यूब को जलने में लगभग हाफ वोल्ट एनर्जी लेता था। वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्मी पैदा करती थी। आजकल जैसे विंडो प्रयोग करते हैं वैसे हमारा कंप्यूटर फट नहीं होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड यूज किया गया। प्रोग्राम तथा डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड यूज किया गया। यह भी क्वेश्चन बार बार आया है कि किस जनरेशन में पंच कार्ड यूज किया गया, तो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड यूज किया गया। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज यूज किया जाता था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल आपका एनएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यह भी क्वेश्चन आया कि एनएक किस जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन का यूनिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अपेक्षा साइज में बहुत कमी हो गई, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछता है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज किया गया, तो ट्रांजिस्टर आपके सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हमारा ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर का खोज 3 वैज्ञानिक ने मिलकर किए थे। विलियम शाक्ले, वाल्टर हाउसर-ब्रेटेन, जॉन ब्रदिन। 3 साइंटिस्ट मिलकर ट्रांजिस्टर का खोज किए थे। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगा, यानी मशीनी लैंग्वेज के जगह पर हमारा असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था वो मल्टी प्रोग्रामिंग तथा टाइम शेयरिंग। इसका स्पीड फर्स्ट जनरेशन का अपेक्षा ज़्यादा स्पीड हो गया, जो कि गणनाएं हमारा 10⁻⁶ नैनो सेकेंड में गणना कर सकता था। इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आपका एग्जाम्पल IBM 1401, IBM 1620 है। सेकेंड जनरेशन में भी डाटा को स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971। हमारा जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होता था कुछ इस टाइप का होता था, जैसे आजकल का कंप्यूटर है। मॉनिटर जैसा दिखाई देता था और साथ में कीबोर्ड भी यूज होने लगा, यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तक पंच कार्ड यूज हुआ। आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज होने लगा, लेकिन माउस यूज नहीं होता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह पर
आईसी यूज होने लगा। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का खोज जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसे ने की है। यहाँ से क्वेश्चन यह बार बार आता है कि किस जनरेशन में आईसी का यूज हुआ, तो आपके थर्ड जनरेशन में, जो ट्रांजिस्टर के जगह पर आईसी यूज होने लगा। एक आईसी चिप में 3 कंपोनेंट को होल्ड करके रखा जाता था, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और क्या, कैपेसिटर। आईसी के अंदर SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो 10 कंपोनेंट तथा MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 100 कंपोनेंट्स को एक चिप के अंदर होल्ड कर रखता था। यही रीजन हुआ कि फर्स्ट सेकेंड जनरेशन का अपेक्षा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जगह कम घेरने लगा और साइज में हमारा कमी आ गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो हमारा स्टोरेज डिवाइस यूज होता था वो मेमोरी यूज होता था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी हमारा सेकेंड जनरेशन तक लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज यूज होता था, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारा हाई लेवल लैंग्वेज आ गया था, जिसमें आपका फोर्ट्रान, कोबोल और बेसिक लैंग्वेज यूज होने लगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम रिमोट प्रोसेसिंग यूज होने लगा, जिसका स्पीड यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अपेक्षा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा हो गया, जो 10⁻⁹ नैनो सेकेंड के हिसाब से कैलकुलेशन करता था। आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इनका विकास 1971 से लेकर आज तक, और ये देखने में हमारे वर्तमान कंप्यूटर जैसे लगने लगा। इसमें मॉनिटर के साथ कीबोर्ड और माउस यूज होने लगा, यानी हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक माउस यूज नहीं होता था। इसमें आपके आईसी के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा। हाँ दोस्तों, आईसी के साथ साथ आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आईसी के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज किया गया, तो आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और माइक्रो प्रोसेसर का खोज टेड हाफ, इंटेल कंपनी के एम्प्लॉय टेड हाफ ने की थी। इसमें लेन तथा वेन का विकास हो चुका था, यानी इसमें हम इंटरनेट चला सकते थे। इसमें पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास के साथ साथ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया। इसी वजह से मल्टीमीडिया का विकास हुआ। मल्टीमीडिया का मीन्स इसमें हम ढेर सारी चीज आने लगा, म्यूजिक सुनना, इंटरनेट चलाना इत्यादि। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो आईसी यूज होता था वो LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर एक चिप के अंदर 1000 कंपोनेंट होल्ड कर रखा जा सकता था, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस चिप के अंदर 10,000 कंपोनेंट होल्ड कर रखा जा सकता था। यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल टेक्नोलॉजी का चिप यूज होता था। यही रीजन हुआ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन तथा थर्ड जनरेशन का अपेक्षा साइज में कमी हो गया और हाई स्पीड से डाटा को कैलकुलेशन करने लगा। इसमें स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम और इसका स्पीड 10⁻12 पिको सेकेंड के हिसाब से हमारा डाटा कैलकुलेशन करता था। इसमें लैंग्वेज C और C++ आ गया। यानी ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किस जनरेशन में C और C++ आया था, तो आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। आते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है 1989 से लेकर आज तक इन कंप्यूटर का विकास जारी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसे आपके
आपके मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंस है और धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति डाली जा रही है और इसका विकास हो रहा है, जिसे थिंकिंग कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें जो चिप यूज होता था वो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक चिप के अंदर 1 लाख कंपोनेंट होल्ड कर रखा जा सकता था। यही रीजन हुआ कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर से और इस्तेमाल हमारा कंप्यूटर हो गया, हाई लेवल टेक्नोलॉजी पर हमारा चिप यूज होने लगा।